नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 31 जुलाई हो चुका है। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी से निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी चुनाव बाद पहली बार गांव पहुंचे बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने पानी से लबालब सड़क पर चलवाया। कांग्रेस बोली यूपी में भाजपा के डूबने के रुझान आ गए। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे यूपी में 4 लाख के करीब बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार में। राज्यसभा में स्वयं भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी जानकारी। लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा 5 सालों में उत्तम प्रदेश बना दिया बाबा ने। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, बोले सुख चैन छीनने वाली पार्टी अब मांगेगी आशीर्वाद। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे यूपी में सांसदों की भी होगी अग्नि परीक्षा। संसद सत्र के बाद मिशन 2022 फतह के लिए करने होंगे कई काम। अगली अपडेट में बताएंगे वीकेंड लॉकडाउन में बदलाव, शनिवार को खुलेंगे बाजार, सोमवार को बंदी व्यापारियों पर भी कई राय मांगी गई। शरद पवार, रामगोपाल अखिलेश ने दिल्ली में की है लालू यादव से मुलाकात, क्या है मायने, तो सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों अखिलेश यादव, मोदी, योगी सरकार ने कुछ एक नए नियम लगाए हैं यूपी में, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हुआ या फिर नहीं, और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से सुझाव दे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, चुनाव बाद पहली बार गांव पहुंचे बीजेपी विधायक, ग्रामीणों ने पानी से लबालब सड़क पर चलवाया। कांग्रेस बोली यूपी में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। यूपी के हापुड़ जिले में बीजेपी विधायक को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। नाराज ग्रामवासियों ने विधायक को पानी से भरी सड़क पर भी चलवाया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना हापुड़ जिले के ढोलपुर गांव का है। आगामी चुनाव के मद्देनजर विधायक कमल सिंह मलिक इन दिनों गांव की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। बुधवार को वो ढोलपुर पहुंचे और वे गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामवासियों ने कहा है कि आप चुनाव के बाद पहली बार गांव आए हैं। गांव में जल जमाव से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। सड़क बनवाई गई लेकिन पानी निकासी की जगह नहीं बनवाई, जिसके कारण पानी भरा रहता है। गांव के लोग इसी पानी से आने जाने को मजबूर हैं। विधायक जब मौके पर पहुंचे तो प्रधान निशा के पति रविंद्र व कुछ गांव के वाले एकत्रित हो गए। प्रधान पति ने विधायक का हाथ पकड़ा और पानी के बीच में ले गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। तो अब इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी देश में नंबर 1 है। चुनाव के बाद पहली बार गांव से रुझान आने शुरू हो गए। हापुड़ बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों ने सड़क पर भरे पानी में चलाया। 2022 में यूपी में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में ट्रॉल हुए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 4 लाख के करीब बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार रहे केवल यूपी में ही, और सबसे ज़्यादा यूपी में है इसकी संख्या। राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने इस बात को बताया तो लोग बोलने लगे सच में उत्तम प्रदेश बन रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश में 6 माह से 6 साल की उम्र के 9 लाख से अधिक अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें 3,98,359 बच्चे यूपी के हैं। बाल, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि देश भर में 9,27,000 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जो अत्यंत कुपोषित हैं और इनकी उम्र 6 माह से 6 साल के बीच है। और उन्होंने बताया है कि मंत्रालय ने 2017 से 18 से 2020 से 21 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5312 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब इसी के बाद उन्होंने राज्यसभा में बताया है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा संख्या कुपोषितों की है, 3,98,000 के करीब है, और नंबर 1 राज्य यूपी है। तो लोकसभा राज्यसभा में इस जानकारी के बाद ट्विटर पर लोगों ने कहा कि यूपी सच में उत्तम प्रदेश बन गया है। अगले अपडेट, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, बोले सुख चैन छीनने वाली पार्टी अब मांगेगी आशीर्वाद। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नए मंत्रियों द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर शुक्रवार को तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लोगों का सुख और चैन छीनने वाली पार्टी अब लोगों के आशीर्वाद मांगने जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि सुना है कि वो भाजपा गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी, जिसने जनता की सांस छीन ली है।
है पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान मजदूर महिला शिक्षक युवा दलित पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी छीन ली है और अब आशीर्वाद यात्रा निकालने चले हैं। अगली अपडेट, यूपी चुनाव में सांसदों की भी होगी अग्नि परीक्षा, संसद सत्र के बाद में सन 2022 फतेह के लिए करने होंगे भाजपा के सांसदों को ये काम। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने हर स्तर पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचें और गांव कस्बों तक कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में करें, इसको लेकर दिल्ली में अब एक तरीके से तैयारी मंथन शुरू हुआ है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को चुनाव में जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की सीख दी है। इन फॉर्मूले को राज्य में ठीक तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश के संगठन को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा है कि राजनीति में एक बात को बार बार बोला जाता है ताकि वो बात नीचे तक जाए, इसलिए संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करें। सांसद कोशिश करें कम से कम सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वहां लोगों से टीकाकरण को लेकर संवाद करें। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, वीकेंड लॉकडाउन में बदलाव, शनिवार को खुलेंगे बाजार, सोमवार को बंदी, व्यापारियों की मांग पर होगा फैसला। जी हाँ, यूपी के सभी जिलों में वीकेंड के शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहता है। इसी दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके की दुकानें बंद रहती हैं, यहां तक कि किराना और दूध आदि की दुकानों को भी बंद रखा जाता है। अब केवल वाराणसी में इस लॉकडाउन में बदलाव कर दिया गया। वाराणसी में अन्य दिनों की तरह शनिवार को भी बाजार खुले रहेंगे, शनिवार की जगह सोमवार को बंदी रहेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी में फ्री राशन, अब तक 10 करोड़ कुंतल फ्री गेहूँ और चावल बांट दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 11 महीने और राज्य सरकार की ओर से 5 महीने राशन फ्री दिया गया है। अब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और करीब 10 करोड़ कुंटल राशन लोगों को फ्री दिया गया। यह सिलसिला अभी नवंबर तक चलने वाला है। ई पास मशीनों से राशन वितरण करने के कारण राज्य सरकार को इस साल मई तक करीब 3263 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गरीबों और जरूरतमंदों को लेकर निर्देश दिया था, एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित न रहें। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के गांव को 10 लाख और मिलेंगे पीएम आवास, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी योगी सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल सबको आवास के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से निर्धन ग्रामीणों के लिए और 10 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत मांगने का प्रस्ताव ग्राम विकास विभाग की तैयार कर रहा है। इन 10 लाख आवासों को मिल जाने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आवास के पात्र लाभार्थी की संख्या 6 लाख शेष रह जाएगी। राज्य में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना सूची के मुताबिक सभी पात्र लाभार्थियों को पीएम आवास दिया जा चुका है। शेख चूसी सूची के बाहर तमाम ऐसे लोग थे जो सूची में शामिल नहीं हुए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, महिला पुलिसकर्मियों के लिए सीएम योगी का नया आदेश, थाने में बीट अधिकारी के लिए बदलेगा सिस्टम। जी हां, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि पुरुष आरक्षियों की तरीके से हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों को भी बीट की जिम्मेदारी दी जाए। शुक्रवार को मिशन शक्ति के नए चरण की शुरुआत की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया चलने में अनेक वर्ग लगते हैं। पीड़िताएं महिला आरक्षी एवं महिला उप निरीक्षक के साथ एक अनुकूल वातावरण में खुलकर बातचीत कर सकती हैं। बेहतर हो कि जिले में महिला पुलिस आरक्षियों तथा महिला उप निरीक्षकों की संख्या के अनुरूप 2 से 3 बीटों पर 2 महिला कर्मी बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो कि गांव में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पे बोला तंज, कहा जासूसी से फुर्सत होगी तो विकास करेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जनता के साथ और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा छदम अभियान है। सपा समाजवादी पार्टी समाज जोड़ो अभियान चलाती है। बीजेपी को
को जासूसी से जब मौका मिलेगा, जासूसी कम नहीं करने से, तब तो विकास करेंगे। लेकिन आज जो हालत है, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, शरद पवार, रामगोपाल अखिलेश ने दिल्ली में लालू यादव से की मुलाकात। यूपी चुनाव की तैयारियां तेज। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और वहीं पे योगी आदित्यनाथ की सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सपा नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, फिलहाल यूपी की राजनीति की जो है वो पटकथा दिल्ली में लिखनी शुरू हो गई। अब ये देखने की बात होती है कि कितना कारगर और कितना सफल होता है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।